हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं अपना फिटनेस चैनल गौरव फिटनेस 01। तो आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आया हूं, नए वर्कआउट के साथ आया हूं जिसका नाम है थाइस, जिसमें हम क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग दोनों एक साथ ट्रेन करेंगे। क्वाड्स होता है हमारे आगे वाला हिस्सा, आगे का मसल। हैमस्ट्रिंग होता है जो थाइस के पीछे होता है। इन दोनों को ट्रेन करेंगे। तो शुरू करने से पहले हमें क्या करना है, हमेशा किसी भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले उसको स्ट्रेच करना है, जिससे वो अच्छे से फ्लेक्सिबल हो जाए, रेडी हो जाए कि हाँ अब वर्कआउट शुरू कर सकते हैं, जिससे कि इंजरी के चांसेस कम रहेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग। लेग्स क्लोज रहेंगे, नीज आपके बेंड नहीं होंगे और नीचे 10 सेकंड होल्ड रहेंगे। आप साइड से आप देख सकते हैं मेरे नीज बेंड नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, लेग्स आउट करेंगे जैसे कि मैंने किया है, शोल्डर से बिल्कुल बाहर। शोल्डर के बाहर पैर रखने के बाद बिल्कुल सीधा नीचे जाएंगे लाइक दिस। 10 सेकंड होल्ड रखेंगे और फिर उसके बाद आगे लेके जाएंगे हाथों को, जितना इजीली आप आगे ले जा सकते हैं। इसमें भी आपके नीज कोशिश करना बेंड ना हो। फिर पीछे लेके जाएंगे लाइक दिस। ये हमारे हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग हो गई। अब क्वाड्स की स्ट्रेचिंग कैसे करेंगे हम लोग। क्वाड्स की स्ट्रेचिंग खड़े होके अपने पीछे से पैर को पकड़ना, फीट को, और अंदर की तरफ आपको पुश करना है और 10 सेकंड होल्ड करेंगे आप लाइक दिस। अब चेंज करेंगे लेग। लेग चेंज करने के बाद सेम इस तरह से आप स्ट्रेच करेंगे। तो अगर आपको मेरी स्ट्रेचिंग वीडियोस देखनी है अच्छे से, जिसमें मैंने पूरा बताया है, तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जो कि स्पेशली फॉर स्ट्रेचिंग है, यानी कि स्ट्रेचिंग के लिए स्पेशली वीडियो बनाई है। अब मैं वार्म अप क्या करूंगा थाइस के लिए। बहुत से लोग स्क्वाट्स करते हैं, मैं वो भी करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं साइकिलिंग करूंगा। साइकिलिंग अब क्यों करूंगा, क्योंकि जब हम साइकिल करते हैं उसमें हमारे मसल, जो थाइस का मसल होता है, वो हर मसल इन्वॉल्व हो जाता है उसमें। तो चलिए बताते हैं कैसे करेंगे। आपको सिंपल पहले बिल्कुल लूज करके बैठना है और 1 मिनट तक आप लूज करके साइकिल को चलाएंगे। उसके बाद आपको साइकिल को थोड़ा सा हार्ड करना है, उसके लेवल को हार्ड करना है, जिससे कि आपका मसल इन्वॉल्व हो जाए उसमें। अब ये मैंने हार्ड कर दिया। तो इस तरह से आपको 2 से 3 मिनट साइकिलिंग करनी है, जिससे कि आपका थाई मसल अच्छे से वार्म अप हो जाए। तो अब ये हमारा वार्म अप कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं बताऊंगा आपको कि अगला वार्म अप हम क्या करेंगे। तो अगला वार्म अप जो हमारा रहेगा वो विदाउट वेट स्क्वाट रहेगा, यानी कि बॉडी वेट स्क्वाट रहेगा। हाथ आप इस तरह से रख सकते हैं या इस तरह से रख सकते हैं। नॉर्मली नीचे जाना है 90 डिग्री से और ऊपर आना है, यानी कि साइड से आप देख लें ये और ये। बैक स्ट्रेट रखनी है और नीचे आना है। और एक गलती नहीं करनी है जो बहुत से लोग बिल्कुल नीज के दम पे बैठते हैं, यानी कि नीज के प्रेशर पे बैठते हैं इस तरह से, वो नहीं बैठना। क्योंकि फिर क्या होगा, आपका क्वाड मसल जो है वो एक्टिव नहीं हो पाएगा। आपका पूरा प्रेशर वेट का नीज पे आएगा, जो आगे के लिए काफ़ी खतरनाक रहेगा, इंजरी हो सकती है उससे। तो चलिए पहला वर्कआउट बताते हैं। पहला वर्कआउट हम करेंगे लेग एक्सटेंशन। तो लेग एक्सटेंशन कैसे करना है, सिंपल एक मशीन होगी इस तरह से, जैसी मेरी जिम में है, हो सकता है आपकी जिम में चेंज होगी। और इस तरह से बैठना है। वेट स्टार्टिंग में आपको लाइट रखना है, एकदम से हैवी नहीं लेना। और बैक स्ट्रेट रखनी है और लाइक दिस 1 2 3 4। और एक चीज़ का ध्यान देना आपको सबसे ज़्यादा, जो भी आपका सीट होगा जिस पर आप बैठेंगे, तो आपके ये जो यहाँ गैप होता है थाई और आपका जो काफ होता है मसल, यहाँ पे हल्का सा गैप रह जाता है लोगों के। तो वो गैप बिल्कुल नहीं रखना है, बिल्कुल टच करके बैठना जैसे मैं बैठा हुआ हूँ। और फिर आपको उठाना है इस तरह से, जिससे कि क्या होगा, पूरा प्रॉपर वेट आपका क्वाड्स उठाएगा, यानी क्वाड्स एक्टिव होगा। तो ये था हमारा पहला वर्कआउट। इसके 3 सेट करेंगे हम रेपिटेशंस
12 रखेंगे। पहला सेट आप इजी रखेंगे, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ, यानी कि अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से वेट बढ़ाना है। तो सेकंड वर्कआउट हमारा रहेगा स्क्वाट्स। तो स्क्वाट्स मैं परफॉर्म करूँगा मशीन से। अब मशीन से मैं इसलिए परफॉर्म कर रहा हूँ क्योंकि मेरे जिम में फ्री बारबल से स्क्वाट करने का स्टैंड नहीं है, तो इस वजह से मशीन से करना पड़ेगा। तो मशीन को क्या करना है, सबसे पहले इक्वली अपने कंधे पे रखना है आपको, और लेग्स जो रहेंगे आपके शोल्डर पे रहेंगे, शोल्डर डिस्टेंस पे अपने दोनों पैर रखने हैं। एंड देन बैक स्ट्रेट करके और चेस्ट बाहर, बैक आर्च रहेगी, चेस्ट अप, देन गो डाउन 90 डिग्री तक। पहले आपको 90 डिग्री तक करना है। अगर आपसे इजीली हो रहा है तो आप और नीचे जा सकते हैं। तो ये था हमारा स्क्वाट्स। तो अब हमें क्या करना है कि अब हम करेंगे फ्रंट स्क्वाट्स कर सकते हैं। जो लोग बारबल से इजीली कर सकते हैं तो उनके लिए मैं बारबल से बता देता हूं। पहले फ्रंट स्क्वाट्स इस तरह से होती है। इस तरह से आपको रॉड रखनी है और नीचे जाना है बैक स्ट्रेट करते हुए। ये थी हमारी फ्रंट स्क्वाट्स। इसमें लेग्स की पोजीशन सेम रहेगी आपके शोल्डर डिस्टेंस पे, जैसे आपने स्क्वाट्स में किया था। और हमेशा बारबल उठाने से पहले आपको चेक करना है कि बारबल जिस तरफ से आप उठा रहे हो वहाँ से इक्वल हो, यानी कि बराबर हो, जिससे कि डिसबैलेंस ना हो आपका वेट। तो इसमें हम सेट करेंगे 3 सेट्स करेंगे और रेपिटेशंस रहेंगे 10 to 12। अब जो हमारा वर्कआउट रहेगा वो हैमस्ट्रिंग के लिए रहेगा। और इसमें अगर आप हल्का सा भी एंगल चेंज करते हैं लेग्स का तो वो मसल चेंज हो जाता है ट्रेनिंग करने का। तो चलिए इस पर मैं बताता हूँ कैसे हम ट्रेन करेंगे। सिंपल आपको लेटना है और इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपका जो कमर है यानी कि पेल्विक बोन है वो इससे टच रहनी चाहिए बिल्कुल। और आपको लेग्स रखने हैं इस जगह, अगर आपको हैमस्ट्रिंग ट्रेन करनी है आगे की तरफ, जितना आगे आप रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ये हटाना है लॉक को और नीचे लेके आना इजीली, जितना लेके आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है पूरा लेके आए स्टार्टिंग में, और पूरा खोलना है पैर को इस तरह से, और हल्के से शोल्डर से बाहर पैर रहेंगे। और इसके सेट रहेंगे 3 रेपिटेशंस आपके रहेंगे 12 to 15। इसमें मॉडरेट वेट लेंगे, ज़्यादा हैवी नहीं लेना है और ज़्यादा लाइट नहीं लेना है। तो ये था हमारा लेग प्रेस। तो अब अगला वर्कआउट हम क्या करेंगे, सुमो स्क्वाट करेंगे। तो सुमो स्क्वाट्स के लिए क्या करना है, एक डंबल की ज़रूरत है, जैसा कि वहाँ रखा हुआ है मेरे पास। तो सुमो स्क्वाट में आप डंबल हैवी यूज़ करेंगे क्योंकि दोनों हाथों से पकड़ना है आपको, बट मैंने ये लाइट ले रखा है क्योंकि मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ। तो इसमें क्या करना है, लेग्स आपके शोल्डर से आउटर रहेंगे बाहर की तरफ, और जो आपके टोज़ हैं वो भी बाहर रहेंगे। और एक चीज़ का ध्यान देना सबसे ज़्यादा, जो मैं पहले बताता हूँ आपको, कि जब आप नीचे जाएंगे तो आपके नीज अंदर नहीं जाने चाहिए। जो आपके टोज़ हैं यानी कि अंगूठे हैं उसी की डायरेक्शन में जाएंगे नीज, अंगूठे वाली डायरेक्शन में। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा जहाँ पे अंगूठा है उसी डायरेक्शन में मेरा नी जा रहा है। बैक स्ट्रेट रहेगी जिस तरीके से मेरी है, और आपको पूरा नीचे जाना है लाइक दिस, जब तक आपको फील इनर थाई पे ना हो, इस तरह से। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है अपने बॉडी फॉर्म पे, और बॉडी पोस्चर पे और एक्सरसाइज फॉर्म पे, कि आपका नी अंगूठे की तरफ ही जाए, लेग्स शोल्डर के बाहर रहें, और फिर आपको जितना डीप आप जा सकते हैं उतना डीप जाना है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या रहेगी, डेड लिफ्ट। तो डेड लिफ्ट के लिए हमें क्या चाहिए, या तो आप 2 डंबल ले सकते हैं जैसा कि मेरे पास है,
या फिर आप बारबल से कर सकते हैं। तो मैं दोनों ही बता दूंगा, क्योंकि जो लोग बारबल से परफॉर्म करेंगे वो कहेंगे बारबल से नहीं बताया। तो इसीलिए क्या करना है, शोल्डर डिस्टेंस पे आपके पैर रहेंगे जैसा मेरा है। इजीली डंबल उठाना है जैसे मैंने उठाया है। अब क्या करना है, बैक स्ट्रेट करके, बैक आर्च, चेस्ट अप, गो डाउन नीचे, ठीक है। अब डेडलिफ्ट दो तरीके की होती है, जिसमें हम नी को बेंड करते हैं यानी मोड़ते हैं, एक वो होता तरीका, दूसरे में नहीं मोड़ते हैं। तो मैं दोनों बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम हल्का सा बेंड वाला करेंगे। तो पोजीशन मैंने बताई थी, बैक आपके अंदर की तरफ, चेस्ट बाहर, यानी कि बैक आर्च, चेस्ट अप, गो डाउन, पूरा नीचे तक जाना है जिससे कि अच्छे से हैमस्ट्रिंग पे स्ट्रेच आए, और पूरा अप लाइक दिस। आप साइड से देख सकते हैं, इसमें हल्का सा नीज अपने आप बेंड हो जाएगा, आप नहीं करोगे तब भी। बस आपको अपने एक्सरसाइज फॉर्म पे ध्यान देना है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज बताई थी जिसमें नी बेंड नहीं होंगे, उसमें क्या करना है, आपने पूरा नीचे तक जाना है, सिर्फ नीज तक आना है, ये। इसमें आपके दोनों चीज़ें ट्रेंड होंगी, हैमस्ट्रिंग साथ में आपकी लोअर बैक, दोनों ही ट्रेंड होंगे इस वाले वर्कआउट में। अब मैं बताता हूँ कि बारबल से कैसे परफॉर्म करना है। तो अब बारबल से हमें डेडलिफ्ट कैसे परफॉर्म करनी है, इक्वल पकड़ना है, लेग्स बिल्कुल शोल्डर डिस्टेंस पे, और लेग्स के पास से ही आपको बारबल लेनी है लाइक दिस, और चेस्ट अप रहेगा, बैक आर्च रहेगी, यानी कि बैक बिल्कुल सीधी, सीना बाहर, और गो डाउन नीचे लाइक दिस। एक बार साइड से आप देख सकते हैं लाइक दिस, और आपको अपनी थाई से टच करते हुए बारबल को ऊपर लाना, जैसे मैं ला रहा हूं ये। तो ये थी हमारी बारबल से, जो कि हमने डेडलिफ्ट करी थी बारबल से। अब जैसा कि मेरे जिम में लाइंग लेग कर्ल नहीं है, यानी कि लेट के लेग कर्ल जो करते हैं वो नहीं है, तो मैं इसकी जगह क्या करूँगा, स्टैंडिंग लेग कर्ल कर लूँगा। तो चलिए आपको स्टैंडिंग लेग कर्ल बताते हैं कैसे करनी है। स्टैंडिंग लेग कर्ल में इजीली आपको खड़ा होना है इस तरह से, और अपने सिंगल लेग का यूज़ करना है। वेट इसमें आप लाइट ही रखेंगे, जैसे कि मैंने कर लिया है, और इस तरह से पीछे तक उठाना है आपको। बैक स्ट्रेट रहेगी आपकी, और इस तरह से आप साइड से देख सकते हैं कि किस तरह से मैं लेग कर्ल कर रहा हूँ। अब लेग चेंज करेंगे, ये 1 2 3 4, ये। तो ये हो गया हमारा लेग कर्ल, यानी कि हमने अपने क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग दोनों ट्रेन कर लिया। अब बारी आती है किसकी, काफ मसल की। ये अब थाइस जब आप करते हो तो काफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको भी करना है आपको ट्रेन। तो चलिए इसका ट्रेनिंग बताते हैं कैसे करना है। ये सिंपल है, बस आपको इस तरह से खड़ा हो जाना है किसी भी ऊंची चीज़ पे। सिर्फ आगे का जो आपका पैर रहेगा, यानी कि एड़ियों को हटा के आगे के पैर से खड़ा होना है, पूरा ऊपर लाके होल्ड करना है 2 से 5 सेकंड्स तक, फिर नीचे ले जाके पूरा स्ट्रेच करना है अपनी काफ मसल को, फिर ऊपर लाके होल्ड करना है 2 to 5 सेकंड, नीचे स्ट्रेच करना है ईजीली इस तरह से। तो आप इसके सेट करेंगे 3 रेपिटेशंस, आपके रहेंगे 12 to 15। अब इसमें आप अगर वेट यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक वेट बैग आता है जिसमें वेट रख के आप उसको टांग सकते हैं, तो इस तरह से कर सकते हैं, या फिर एक एंकल वेट आता है जिसे बांध के आप ये कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सिटिंग यानी कि बैठ के करना है काफ रेज, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसे हम कैसे करेंगे ट्रेंड, आप कुछ भी पैर के नीचे रख सकते हैं,
लाइक जस्ट अ मिनट वेट, मैं ये स्टेपर रख लेता हूँ अपने पैर के नीचे। ये रहा स्टेपर। ये मैंने स्टेपर रखा हुआ है। अब क्या करूँगा, पैरों को आगे वाले हिस्से जो पंजा होगा आगे का उसे रखना है और इस तरह से पैर ऊपर उठाने हैं, फिर नीचे ले जाके स्ट्रेच पूरा काफ मसल को ऊपर नीचे स्ट्रेच। अब इसमें अगर आप वेट रखना चाहते हैं तो या तो यहाँ 2 डंबल रख सकते हैं या आप गोल प्लेट रख सकते हैं। तो ये था हमारा काफ मसल। तो होप सो मैंने आपको थाइस की अच्छा वर्कआउट बता चुका है। तो अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं अपना तो ये वर्कआउट पूरा फॉलो करें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है या प्रीवियस वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट डे मिलते हैं अगले वर्कआउट के साथ।